हेलो एवरीबॉडी। और ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए जो क्लास 9 से 10th में ट्रांजिशन कर रहे हैं। बच्चों, अभी तक जो आपने पढ़ाई की थी वो एक डिफरेंट किस्म की पढ़ाई थी। आप लोग डिफरेंट तरीके से पढ़ते थे और आपकी आदतें बहुत डिफरेंट थी। पर अब लाइफ में वो टाइम आ चुका है जब आप लोगों को सीरियस होने की जरूरत है, क्योंकि हमारी क्लास 10th बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहले तो मैं आप लोगों को ये लॉजिक बताना चाहूंगी कि क्लास 10th इंपॉर्टेंट क्यों होती है, जो आप बहुत लोग मिस कर देते हो। ये वीडियो कोई भी बच्चा देख रहा है, इवन एज अ स्टूडेंट, आपको ये बात समझने की जरूरत है कि क्लास 10th में अगर आप सीरियस रहोगे, पहली बात तो आपको पढ़ने की आदत पड़ जाएगी, सीरियस हार्ड वर्क करने की आदत पड़ेगी जो आपको 11th और 12th में काम देगी। अदर देन दैट, क्लास 10th एक ऐसी क्लास है जिसमें अगर आप कॉन्फिडेंट रहोगे तो आप अपनी लाइफ के लिए, हाँ मैं सही बोल रही हूं, आप लोग अपनी लाइफ के लिए अच्छे डिसीजंस ले पाओगे। क्योंकि क्लास 10th में अगर आप मेहनत करोगे तो उससे आप कॉन्फिडेंट रहोगे, अवेयरनेस रहेगी चीजों के बारे में, ईगर रहोगे कुछ करने के लिए लाइफ में। 11th-12th के लिए अच्छी स्ट्रीम चूज करोगे, आपका करियर पाथ क्लियर होगा आपको, और वो सब क्लैरिटी अगर होगी तो आपकी लाइफ सेट है। बट जो बच्चा क्लास 10th में डगमगा गया, ध्यान रखना और ये कहीं लिख लो एक पेपर पे, जो क्लास 10th में डगमगा गया उसके बहुत कम चांसेस हैं लाइफ में कम बैक करने के, क्योंकि उसके बाद आप एक गलत डिसीजन लोगे, वो गलत डिसीजन आपकी 11th-12th को इंपैक्ट करेगा और फिर आपके करियर पे सीधा सीधा असर दिखेगा। तो आपको मैं इस वीडियो में बताने जा रही हूँ वो ऐसी टिप्स, ऐसी ट्रिक्स, ऐसा तरीका जो मिस्टेक्स हैं अवॉइड नहीं, आपको अवॉइड करनी है। तो आप बने रहिए इस वीडियो में। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, आई एम कीर्ति बेरवाल एंड आई टीच सोशल साइंस ऑन दिस चैनल। पूरा साल आपकी बढ़िया से हेल्प करने वाली हूँ। आप इस पे फोकस करो कि हमें क्या क्या गलतियां नहीं करनी है। सबसे पहले तो 9th में ये गलती हो गई है, सोशल साइंस में खासकर, और वैसे बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी ये जनरल वीडियो है। सोशल साइंस में क्या होता है, बच्चे पहले की एनसीईआरटी सब कुछ साफ हो जाता है क्योंकि रट्टे मारते हो। तो आपके जो वीक बेसिक्स है ना बेटा, ये हर सब्जेक्ट में आपको तंग करेंगे। चाहे वो आप मैथ्स लगा लो, साइंस लगा लो, कुछ भी, नेम अ सब्जेक्ट एंड आई वुड टेल यू। तो वीक नहीं रखने आपके बेसिक्स। अभी से जो क्लास 9th के कॉन्सेप्ट्स 10th में काम आएंगे उनको थोड़ा सा ब्रश अप कर लो। ब्रिज कोर्स आपको चैनल पे मिलेगा उसके लिए, या फिर आप कुछ भी अपने नोट्स से पढ़ सकते हो। बेसिक्स आपको स्ट्रॉन्ग रखने हैं, यही बेसिक्स आपको 11th-12th में हेल्प करेंगे। जिनके बेसिक्स वीक होते हैं उनकी 11th-12th बहुत वीक होती है। वन इज दैट, बेसिक्स अच्छे होंगे तो आपको लास्ट तक आपको कोई परेशानी नहीं आने वाली है। दूसरा पॉइंट आप देख सकते हो, अब बच्चों के अंदर क्या कल्चर आ गया ना, इजी वे आउट। एनसीईआरटी स्किप कर देते हैं, 6 महीने चले जाएंगे, उसके बाद रियलाइज होगा कि ओ शिट, हमने तो कुछ किया ही नहीं। एंड देन यू वुड रियलाइज कि चलो ये वीडियो देख लेता है, वो वीडियो 4 5 10 वीडियोस आप देखना चाहोगे। दैट इज पैसिव लर्निंग। जब आप एनसीईआरटी खुद से पढ़ोगे ना बच्चों, दिस इज एक्टिव लर्निंग। आपको एक्टिव लर्निंग का पार्ट बनना है। इन्हीं बच्चों के यही कैटेगरी है जो एंड पे टॉपर्स बोर्ड्स के निकल के आते हैं, वो इसी कैटेगरी से निकल के आते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर बेटा हमारे पास आता है, आप क्या करते हो, सबसे बड़ी बीमारी ये आप लोगों के साथ नहीं है, इट्स अ बिहेवियरल इशू विद आवर सोसाइटी। समाज में सब परेशान है इससे, सब डीले करे जा रहे हैं अपना काम। किसी को लग रहा है कि यार लंच के बाद कर लूंगा, कोई कह रहा है यार संडे खत्म होने दो, मंडे से नए वीक से नई बिगिनिंग करते हैं, अरे मैं जिम जाऊंगा। मेरे साथ होती है ये प्रॉब्लम। आप कोई उसमें वो नहीं हो कि आप लूजर हो, ऐसा नहीं है। प्रोकास्टिनेशन मतलब काम को डीले करने की आदत, कि बाद में कर लूंगा। हमेशा एक डिफरेंट परफेक्ट टाइमिंग आपके माइंड को आप देते हो, और माइंड गेम्स खेलना बंद कर दो खुद के साथ। आप अपने दिमाग को बेवकूफ बनाते हो, एक ऐसी स्टोरी बताते हो और आपका माइंड कन्विंस हो जाता है। रियलिटी ये है कि आपको स्टार्ट से मेहनत करनी पड़ेगी, लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, और उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है बच्चों। ठीक है, तो प्रोकास्टिनेशन नहीं करनी। अब क्या है ना, बहुत एकदम से प्रेशर आता है तो बहुत परेशान होते हो आप लोग। ओनली थिंग यू हैव टू डू, अपने पूरे सिलेबस को, रोड मैप वीडियोस आपके पास बहुत है यूट्यूब पे, आपको पता है, सारे सिलेबस को छोटे छोटे टारगेट्स में बांट दो। कुछ नहीं करना है आपको, स्कूल के बाद खुद से ट्यूशन कोचिंग सब साइड में लगा के 2 घंटे सेल्फ स्टडी को दे दो। लिटरली बोल रही हूँ, 2 घंटे सेल्फ स्टडी को दे दो, यू विल नॉट रिग्रेट। आप उस लीग में ना सबसे पहले 2 महीने ये करके देख लो, लिटरली सिर्फ 2 महीने। उसके बाद मेरे पास वापस आ जाना, इस वीडियो पे कमेंट कर देना, कुछ भी कर लो।
बस 2 महीने का टाइम दो, हर रोज स्कूल में अच्छे से काम करके आओ और 2 घंटे स्पेसिफिक टारगेट्स, छोटे छोटे टारगेट्स उनको कंप्लीट कर लो। आप ऑलरेडी रेस जीत चुके हो इसके बाद। देन वी हैव, देखो ये प्रोकास्टिनेशन वाला पॉइंट सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। फिर है हमारे पास मुद्दा कि बच्चे क्या करते हैं ना, पढ़ के छोड़ दिया, अब 2 महीने बाद वो चैप्टर उठाओगे वो तो फिर से नए जैसा पढ़ना पड़ेगा आपको। आपको रिवीजन साथ के साथ रखनी है। रिवीजन अगर साथ के साथ रखोगे ना, कि संडे वाले दिन पूरे हफ्ते में क्या पढ़ा है एक बार उसको ग्लांस थ्रू कर लिया, ठीक है, जो कल पढ़ा था वो आज पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले एक बार देख लिया कल क्या पढ़ा था। जितनी रेपिटेशन होगी माइंड को उतनी आदत होगी उसको याद रखने की, और आपको दिक्कत नहीं आएगी, बाद में रोना नहीं पड़ेगा आपको एग्जाम वाले टाइम पे। बोर्ड्स में बच्चे बहुत परेशान होते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए बोल रही हूँ बेटा, मेरा कोई लालच नहीं है इसमें, मैं तो आऊंगी, मैं हर रोज पढ़ाऊंगी, मेरी वीडियोस रेगुलर आपको मिलेंगी, आपके ऊपर है आप ये बातें कितनी फॉलो करते हो। फिर उसके बाद है हमारे पास लैक ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस। दूसरा होता है माइंड एक्टिव लर्निंग भी कर चुका, सब कुछ ठीक है, बहुत बच्चे मैम मैंने सब पढ़ लिया, मुझे सब आता है, नंबर क्यों नहीं आ रहे। क्वेश्चन प्रैक्टिस एक ऐसा एरिया है जो आपको डुबा भी सकता है और उठा भी सकता है। जब क्वेश्चंस लिखने नहीं आएंगे, सीबीएसई ये नहीं देख रही है किसने 80% सिलेबस किया और किसने 100%। जो बच्चा अच्छे से उस पॉइंट को प्रेजेंट करके आएगा इवन 80% पढ़ के भी, दैट इज अ विनर। तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस की आदत डालो बेटा, क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत डालो। खुद को अगेन झूठी तसल्लियां देना बंद कर दो अब, कि मैंने पढ़ लिया सारा कवर हो गया। अगर वो चीज याद नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं है। मैं कह रही हूँ 5 चीजें पढ़ने के बजाय 4 पढ़ लो, उनको याद रखो, रिविजन करो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, दैट इज बेटर। प्रेजेंटेशन स्किल्स पे स्टार्ट से काम करो। आंसर राइटिंग की आदत नहीं है, मैम सोशल साइंस तो सारी पढ़ी थी नंबर ही नहीं आए, मैम हमने तो ये किया था नंबर ही नहीं आए, मैम इंग्लिश में इतने नंबर कैसे कट गए। ये सब्जेक्ट्स हैं जो आपको डुबा देते हैं। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस इज मस्ट। अब कुछ मैं आपको फटाफट से इन्हीं बातों का रिकैप दे देती हूँ। स्मॉल टारगेट्स में हमें डिवाइड करना है, सब अपने अपने हिसाब से टारगेट बनाएंगे, जो जो सब्जेक्ट आपको पसंद है। टाइम क्या है आपका, ट्यूशंस का, कोचिंग्स का, क्या रीले नहीं स्क्रॉल करनी है, टाइम पास नहीं करना है, करो। 24 घंटे होते हैं, आप 24 घंटे को अगर अच्छे से यूटिलाइज कर लोगे ना तो आपकी नैया पार है। हम ये 24 घंटे मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, इट्स अ लॉट ऑफ टाइम। अगर आप 8 घंटे सो रहे हो, उसके बाद आप 6-8 घंटे स्कूल में हो, ठीक है, उसके बाद भी आपके पास 8 घंटे बचते हैं, तो टाइम पास नहीं करने का, टाइम को यूटिलाइज करने का है। फिर कंसिस्टेंटली अब आपको मेहनत करनी है, क्योंकि 10th क्लास कोई जोक नहीं है बच्चों, ठीक है। मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया, वीडियो के बार बार रिपीट नहीं करूंगी, तो आपको किस चीज का ध्यान रखना है। देन वी हैव, अगर आपने ये सब कर लिया है, रिवीजन के लिए आपको ये चाहिए, तो आप वन शॉट लेक्चर्स देखो। फिर स्टार्ट में वीडियो से लर्निंग करना शुरू मत करो, खुद की मेहनत डालो। दिमाग कहेगा हाँ यार ये पेंटिंग तो मैंने पढ़ी थी, अच्छा ये है इसका पूरा मतलब, इट वुड बी मोर क्लियर। आपको वन शॉट लेक्चर्स मिलते रहेंगे हर वीक यहाँ पे, हफ्ते में आओ, एक वन शॉट देख के चले जाओ, ठीक है। सोशल साइंस की बात करूं मैं, एंड सेम गोज फॉर अदर सब्जेक्ट्स। देन वी हैव एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल क्या है, जब आपने पढ़ाई की, बुक बंद की और खुद ही से बस 5 पॉइंटर्स ऐसे पूरा मैप ड्रॉ कर लिया, आंखों के सामने आ जाना चाहिए, विजुअलाइज हो जाना चाहिए कि मैंने क्या 5 बातें पढ़ी हैं इस चैप्टर में, या फिर क्या क्या मेजर हेडिंग्स हैं। इसी से आपका 50% काम डन हो जाएगा। देखो एक चीज मैं आप बच्चों को लास्ट में बोलूंगी, फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। 11th या 12th की बिजनेस स्टडीज में मैंने कभी ये पढ़ा था एनसीईआरटी में, एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने प्लानिंग करने में ही फेल हो गए हो तो मतलब आपने फेल होने की प्लानिंग कर ली है, ठीक है। तो बस इतनी ही बात मेरे को यहाँ पे बतानी है कि 9th से 10th में ट्रांजिशन कैसे करना, और 10th को बढ़िया तरीके से कैसे क्रेजी एकदम मार्क्स लेके आने हैं और विदाउट बर्डन हमें पढ़ाई करनी है। मैं मिलती रहूंगी आपको टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, बने रहिए इस चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को भेज दो अपने दोस्तों के पास, एंड वर्क हार्ड एंड आई एम देयर फॉर यू ऑलवेज। कुछ भी परेशानी है, यू कैन रीच आउट टू मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, वी हैव अ चैनल देयर, इन्फिनिटी फाउंडेशन, एंड ये यूट्यूब चैनल भी है, शॉर्ट्स आपको मिलते रहेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट आई स्टार्टेड, अंडर 1 मिनट आई एम गोइंग टू टीच यू वेरियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोशल साइंस। तो बहुत सारी चीजें स्टोर में आप लोगों के लिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही। दिस इज योर सोशल साइंस एजुकेटर कीर्ति बेरवाल, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। जय हिंद।